अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। आज का उन्वान है कि गैब पर ईमान लाना। अलिफ लाम मीम कल समात फरमाए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। आगे फरमाते हैं, रब फरमाता है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का हिदायत किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो गैब पर ईमान लाते हैं। उसका तर्जुमा फरमाया है वो जो बेदेखे ईमान लाए। किसको बेदेखे? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि रब को किसी ने देखा नहीं, है ना। ऐसी बहुत सारे मुसलमान में चीजें जिसको हमने देखा ही नहीं। जैसे फिलहाल तो हमने नबी को भी नहीं देखा है ना, मगर ईमान है ना हमारा। ना हमने नबी को देखा, ना अल्लाह को देखा, और ना फरिश्तों को देखा, ना जन्नत देखा, ना जहन्नम देखा। कुछ देखा है? मुसलमान नाम है, मोमिन नाम है उसका जो बगैर देखे ईमान लाए। बगैर देखे ईमान लाए, जो बेदेखे ईमान लाए। तो मोमिन की तारीफ क्या है? एक होता है मोमिन, एक होता है मुस्लिम। दो फर्क है। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप सर पे टोपी पहने, चेहरे पे दाढ़ी रखा है, कुर्ता पायजामा पहना है ना, सब कुछ पहन करके सब ठीक ठाक है, देखने में लगता है कोई भी देखेगा ये मुसलमान है। लेकिन मोमिन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो मोमिन का मतलब ये है कि जो जाहिरी शक्ल सूरत में लगे वो मोमिन मुसलमान है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातनी तौर पर माने। जैसे कल आपने समात फरमाया था, अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता था, लेकिन पीछे जाकर के गैंग बना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गलत बातें बोलता था। तो वो जाहिरी तौर पर तो मुसलमान था, है ना, लेकिन क्योंकि नबी से मोहब्बत नहीं थी तो मोमिन नहीं था, मुनाफिक था, मोमिन नहीं था। मोमिन होने के लिए क्या शर्त है? नबी से जाहिरी तौर पर नहीं, बातनी तौर पर मोहब्बत रखना जरूरी है। शरीयत में ईमान के माने हैं जिन बातों के मुतालिक यकीन से मालूम हो जाए कि दीन मोहम्मदी में से है, उन सब को दिल से यकीनन मानना और जुबान से इकरार करना, उसी का नाम ईमान है, मोमिन है। यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत से मालूम हुआ हमको कि ये चीज दीन इस्लाम में है, उसको बिला झिझक मान लेना, इसी का नाम मोमिन है। लेकिन दिल से तस्दीक असल ईमान है। अच्छा, ईमान की तारीफ क्या है? ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं हम लोग। ईमान मुफस्सल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। और एक लफ्ज है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। आप इसका तर्जुमा सुन लीजिए। आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, फरिश्तों पर, जिसको हमने देखा नहीं, ना अल्लाह को देखा ना फरिश्ता देखा। तो कहता है, मानने वाला मुसलमान कहता है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर जिसको मैंने नहीं देखा, व मलाइकतिही, फरिश्तों पर, उसको भी नहीं देखा, व कुतुबिही, और उनके किताबों पर। जैसे कि एक किताब कुरान पाक है, इसको हमने देखा, ना तौरात देखा, ना इंजील देखा, ना ज़बूर देखा, उसको देखा नहीं, उस पर भी हमारा ईमान है ना। वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन क़यामत होगा, हमने देखा तो नहीं है लेकिन ईमान है कि होगा, है ना। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर पर भी हमारा ईमान है कि अच्छा है या बुरा है, जो भी है अल्लाह की तरफ से है।
उस पर भी हमारा ईमान है। खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, सब अल्लाह की तरफ से है। वल बासे बादल मौत, और मरने के बाद फिर हमको कब्र से उठाएगा, है ना। अच्छा, कब्र से उठाएगा आपको कैसे पता? देखा है, ये भी गैब है ना। यहाँ कहते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाए बगैर देखे। अब तस्दीकुम बिल कल्ब, जो मैंने बताया आपको, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, यानी जबान से कहो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूं, और दिल से सच्चाई से मानो भी, उसी का नाम ईमान है। और कुछ लोग कहते हैं ना, आजकल कुछ अलग अलग फिरका निकला है, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे का भला करो, इसी का नाम ईमान है। जैसे एक शायर ने कहा था, ये अकीदा यही दीन और ईमान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अगर इसी का नाम ईमान है तो नबी को मानने की जरूरत क्या है? लिहाजा ये गलत है, बल्कि ईमान तो ये है कि अल्लाह के रसूल को दिल से मानने का नाम ईमान है। समझ रहे? अब एक बात यहां थोड़ी सी खाली समाप्त फरमा लीजिए। इस्लाम के माने हैं सर सजदे में रखना, यानी इताअत करना। इस्लाम में जाहिर करना मोतबरा है, और ईमान छुपी हुई चीज है। अगर किसी के अकायद दुरुस्त ना हो, लेकिन वो अपने आप को मोमिन जाहिर करता हो, जैसे मुनाफिक, तो मुस्लिम होगा, मुसलमान तो होगा, लेकिन मोमिन नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स ईमान ले आया मगर उसको अपने ईमान जाहिर करने का मौका ना मिला, तो वो मोमिन होगा, मुसलमान ना होगा। कोई आदमी ऐसा है कि आज वो कलमा पढ़ा, थक गए, लेकिन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, ईमान लेके आया कि नहीं? लेकिन लोगों को जो बताएगा कि मैं मुसलमान हूं, इतना टाइम नहीं है, उसकी रूह निकल गई, तो वो मुसलमान है कि मोमिन है? वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि किसी को दिखाया नहीं, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन वो मोमिन है, दिल से मान लिया उसने, है ना। इसी का नाम है ईमान। लिहाजा इस्लाम मोमिन और मुसलमान में फर्क है। कोई कहेगा कि हम सब तो मुसलमान है, तो मुसलमान तो सब लोग है, लेकिन उसमें से मोमिन कितना है? मोमिन क्या है? नबी को पक्का मानना। कैसा मानना? जैसे हदीस में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, कि जब तक तुम अपने माँ बाप, औलाद, भाई बहन, रिश्तेदार, खानदान, दुनिया के लोगों से सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत नहीं करोगे, तो तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। मुसलमान तो बन जाओगे, लेकिन मोमिन नहीं बन सकते। अब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसा है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी सिफात को मान लेना ईमान नहीं, बल्कि बशर थे, मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। किसी ने मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के जैसे थे, मक्का में रहते थे, मदीना मुनव्वरा में क्या फरमाया करते थे, खाते थे, पीते थे, सैयदना अब्दुल्ला के फर्जंद थे, आमिना खातून के लगते जिगर नूरे नजर थे, क्योंकि ये तो उनके ज़ाहिरी औसाफ है। तो नबी की जो ज़ाहिरी बात है उसका मानना मोमिन नहीं हो सकता, है ना। उनके कुफार भी कायल थे, ये तो सब कुफार भी जानते थे कि फला का बेटा था, ऐसा है वैसा है, ये सब जानते थे। इसको मानना मोमिन की दलालत नहीं है, बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के छुपे हुए औसाफ को मानने का नाम ईमान है। यानी कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उसके प्यारे हैं, तख्त व ताज वाले हैं, शफीउल मुज़नबिन है, रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये औसाफ जाहिर में महसूस नहीं, इसलिए कि उनको मानना ही बिल गैब होगा। अच्छा, वहाबिया देवबंदी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत के पीछे पड़ चलना महज बेदीनी है। वो लोग कहता है कि नबी तो हमारे जैसे बशर है, ये बेदीनी है ना। उनको बशर मानना ईमान नहीं, बल्कि उनको मुस्तफ़ा मानना, रहमतुल लिल आलमीन मानना ईमान है। इसीलिए कलमा में पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन बशरुन नहीं कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। वो तो जाहिर नहीं, बशर है, वो बता नहीं, अल्लाह के रसूल है, वो बातिनी है। बातिनी चीज को मान लेना, इसी का नाम ईमान है। लिहाजा
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको दिलो जान से मानना जरूरी है। इब्लिस ने आदम अलैहिस्सलाम का जाहिरी शहादत चीज देखी, उनका जिस्म और जिस्म की साख्त, मगर उनका अंदरूनी वस्फ खुलाफतुल हया ना देखी। मतलब ये है कि इब्लिस ने जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना करके उसको सजदा करने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मैं इसको क्यों सजदा करूं, ये तो मिट्टी से बना है, अब मैं आग से बना हूं। तो उसने खाली जाहिर देखा कि ये मिट्टी का पुतला है ना। आदम अलैहिस्सलाम को जो देखा वो सिर्फ मिट्टी का पुतला ही देखा, लेकिन अंदर जो उसकी खूबी थी वो नहीं जानते थे। तो जाहिर तो मानते थे कि ये आदम है, मिट्टी का पुतला है, सब कुछ है, मानते थे, लेकिन अंदरूनी खूबी का इनकार करते थे, इसीलिए तो सजदा नहीं किए थे और उसकी वजह से काफिर बन गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी तौर पर किसी ने अगर बशर मान लिया तो वो मुसलमान मोमिन नहीं है, बल्कि वो बददीन है। और जो अंदरूनी तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन मान ले, इसी का नाम है मोमिन। मोमिन माने दिल से मान लेने का नाम मोमिन है। युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, लिहाजा वो लोग जो उसके लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लेके आते हैं, है ना। यानी जो चीज़ हमने देखा नहीं उस पर हमारा ईमान है कि यकीनन ये चीज़ है। वैसे तो हम हवा को भी नहीं देखते, लेकिन ईमान है ना, हवा है, हवा चल रही है, पता चल रहा है ना। हवा को देखा है किसी ने? दिखाई नहीं, लेकिन ईमान है। ऐसी जन्नत भी है। अल्लाह ताला को हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुछ खास बात है कि सूरज हर दिन निकलता है। एक बीज जो हम जमीन पर रख देते हैं तो उसमें से कैसे उग जाता है, कैसे इतने बड़े दरख्त होते हैं, चांद कैसे रोशनी करता है, सितारे कैसे चलते हैं, है ना। ये सारे चीजों को देखने के बाद पता चलता है कि नहीं, अल्लाह है। अगर अल्लाह नहीं होता तो ये जमीन कैसे ठहरती हुई नजर आती। आप लोगों को मालूम है 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा जमीन है। तो 3 हिस्सा पानी के बीच पे 1 हिस्सा जमीन, तुम्हारा साइंस कहता है तो ये नहीं रहना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, डूब जाना चाहिए। चारों तरफ से पानी है, बीच में 1 हिस्सा जमीन है। इसको रखा किसने, है ना, वही हमारा खुदा है। एक शायर ने कहा था कि जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। हर जगह अल्लाह है मगर दिखता नहीं है। पिन्हा का मतलब गायब। जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब। कैसा रब पर्दा करके रखा है, हर जगह है अल्लाह। नहीं होता तो दुनिया कैसे चलती यार। जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब। के दूर इतना कि तखय्युल की रसाई हो मुहाल। कुर्ब का ये आलम है कि रगे जहां से करीब। कुर्बत का ये आलम है। रब फरमाता है कि मैं तो तुम्हारे रगे जहां से भी करीब हूँ। जी वो दावत दाइन दान मेरे बारे में पूछता है, इस आला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं उसके रगे जहां से भी करीब। दूर इतना कि तखय्युल की रसाई हो मुहाल। और कुर्बत का ये आलम है कि हो रगे जहां से करीब।
मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है जी। लिहाजा गैब पर ईमान लाने का नाम मोमिन है। बोलिए सुभान अल्लाह। गैब पर ईमान लाने का नाम मोमिन है। मुसलमान तो सब है, लेकिन मोमिन सब नहीं है। और यहाँ मोमिन के बारे में कहा गया है कि जो मोमिन है हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कुरान पाक हिदायत है मुत्तकियों के लिए, उस मुत्तकी के लिए जो गैब पर ईमान लाता है वो मोमिन है, उस मोमिन के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की अजमत और इसरार को समझने की तौफीक फरमाए। बोलने में कोई गलती हो अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और दीनी मालूमात के लिए चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुँचे। कमेंट करके शुक्रिया का मौका दें।